हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ देखिए, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन एनटीए ने इसे रिलीज़ किया है। यहाँ पर देखिए कि आपका फ़ोटोग्राफ कैसे रहेगा। तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ बेटा जी जेपीजी फॉर्मेट में रिलीज़ करना है और आपके फ़ोटो का साइज़ 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच का ही होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि उनके पास पुराना फ़ोटो भी है, तो क्या हम उस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं क्या? तो आप इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर एनटीए ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो आपका पुराना फ़ोटो है वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर आप ट्राई करिए कि आप इसी बार नया फ़ोटो आप बनवा लीजिए और उस फ़ोटो को अपलोड करिए। आप जब फ़ोटो निकालने जाएंगे बेटा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कुछ बातों का, कि आपका जो फेस है वो 80% बेटा जी आपका फेस के ऊपर फोकस होना चाहिए। ईयर क्लियरली विजिबल, आपकी जो ईयर्स है वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए बेटा। ये इस बात का ध्यान रखना, कोई कलर्ड बैकग्राउंड आप नहीं करना। हालांकि हो जाएगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, लेकिन जब एनटीए ने सामने से बोला है कि वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो आप भी वाइट बैकग्राउंड ही प्रिफर करिएगा। अगर आप स्पेक्टेकल्स लगाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चश्मा भी पहनते हैं, तो अगर आप रेगुलर चश्मा पहनते हैं तब आप जो है कि इसे यूज़ करके फ़ोटो निकाल सकते हैं। कि अगर आप रेगुलर चश्मा नहीं पहनते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि विदाउट चश्मे के, विदाउट स्पेक्स के ही आप फ़ोटो खिंचाइएगा। और फ़ोटो किसी पोलराइड एंड कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोज़ एंड नॉट बी एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है बेटा जी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 8 बनाने हैं और 4 से 6 आपको पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोज़ बनाने हैं। यहाँ पर एनटीए ने दिया हुआ है विथ वाइट बैकग्राउंड, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो का जो साइज़ रहेगा ना बेटा, वो 4 to 6 इंचेस का रहेगा। अगर किसी फोटोग्राफर को नहीं पता है तो आप उसे ये बता दीजिएगा कि 4 to 6 इंचेस का आपको क्या चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चाहिए, तो वो आपको बना करके दे देंगे। कैंडिडेट का साइन कैसा होना चाहिए, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर जो है इसको भी आपको जेपीजी फॉर्मेट के अंदर ही अपलोड करना है। अच्छा, इसका साइज़ क्या रहेगा, तो इसका 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में इसका साइज़ रहेगा आपके सिग्नेचर का। और दूसरी बात, आपको सिग्नेचर जो है कि नॉर्मली नहीं करना है। जैसे आप अपने रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर करते हैं उसी तरह से आपको सिग्नेचर करना है। नॉट इन कैपिटल लेटर में, जैसे कि हम एकदम सजा करके कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखते हैं वैसा नहीं लिखना है। जैसे हम रनिंग हैंड से अपना सिग्नेचर करते हैं वैसा ही हमें जो है कि सिग्नेचर कर देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, कैंडिडेट लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब, इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी चारों फिंगर और जो थंब है, एक थंब है, दोनों ही हाथ में का लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब दोनों का इंप्रेशन आपको जो है कि लगेगा बेटा जी। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसको भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पर फाइल का साइज़ क्या रहेगा, तो 10 KB से लेकर के 200 KB तक यहाँ पर भी फाइल का साइज़ रहेगा, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, फ़ी पेमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 3 द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट में रिमिट द एग्जामिनेशन फ़ी बाय चूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शन। बेसिकली यहाँ पर देखिए बेटा जी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, जहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये करने के लिए बेटा जी 4 बैंक का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, जैसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है आपका कैनरा बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक और चौथा है आईसीआईसी बैंक। ये 4 बैंक के नाम दिए हैं, इसमें से आप किसी भी बैंक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आप ऑनलाइन अपना ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। और भी कोई डाउट आता है आपको तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।